3-4 साल पहले जब मैं नीलोफर में एमडी कर रही थी तो हम लोग बारिशों के सीजन को डेंगी सीजन बुलाते थे। ये इसलिए क्योंकि ये मौसम में डेंगी फीवर इतना ज्यादा प्रेवलेंट है और इतने सारे लोगों को इफेक्ट करता कि नीलोफर में हालत ये होती थी कि हर बेड पे तकरीबन 3-4 बच्चे रहते थे और फ्लोर बेड्स बनाना पड़ता था और इवन सीढ़ियों पे भी पेशेंट्स को हम लोग IV फ्लूइड्स चढ़ाते थे उनके डेंगी में बीपी जो डाउन हो रहा उसको मैनेज करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग डेंगी फीवर के बारे में कुछ बेसिक्स जानते हैं सो दैट आपको मालूम होना कि कौन से केस को आपको एडमिट करने की जरूरत है और कौन से केस को आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। ब्रॉडली डेंगी फीवर में 3 फेजेस रहते हैं। पहला है फेब्राइल फेज, उसके बाद आता क्रिटिकल फेज या डेंजर फेज, उसके बाद आता रिकवरी फेज और ये तीनों फेजेस अराउंड 2 to 4 डेज लास्ट करते हैं। जो पहला फेज फेब्राइल फेज है उसमें हाई फीवर रहता, जाड़ा रहता, बॉडी पेन्स रहते, मतली रहती बच्चे को और वॉमिटिंग्स भी हो सकते हैं कभी कभी और बच्चा बहुत ज्यादा सिक दिखता और खाना ठीक से नहीं खाता। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे दो बच्चा बहुत सिक दिखा द चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज स्टिल लो। लेकिन उसके बाद में बच्चा जाता क्रिटिकल फेज में। क्रिटिकल फेज अगेन 2 to 4 डेज लास्ट करता और ये फेज में द रिस्क ऑफ बीपी कमिंग डाउन, प्लेटलेट्स फॉलिंग, लिवर में सूजन आने का रिस्क और इन सब चीजों की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बहुत हाई रहता। इसमें नोज ब्लीड्स, गम ब्लीड्स, मोशन में ब्लैक कलर आना और तकरीबन हर बॉडी पार्ट से ब्लीड होने का चांस रहता। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस फेज। ये वाले फेज में एडमिशन की जरूरत पड़ हर एक को नहीं पड़ती क्योंकि हर एक की डेंगी फीवर की सिवियरिटी सेम नहीं रहती। अगर आपके बच्चे का बीपी डाउन हो रहा, प्लेटलेट्स फॉल हो रहे, उन्होंने डेंजर साइंस दिखा रहे जैसे सिवियर हेडेक रहना, अपर एब्डोमेन में बहुत सिवियर पेन रहना, सिवियर वॉमिटिंग्स हो जाना, बहुत ज्यादा निढाल हो जाना, इन दिस केस बच्चे को इन द क्रिटिकल फेज एडमिट करने की जरूरत है उनका बीपी मैनेज करने के लिए, उनके प्लेटलेट्स अगर डेंजरसली लो हो रहे तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देने के लिए और अगर लिवर में सूजन आ रही जिसकी वजह से उनके क्लॉटिंग फैक्टर्स डीरेंज हो रहे हैं तो APTT बढ़ने पे FFP ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए। अगर ये 2 से 4 दिन हम इनको प्रॉपरली विदाउट गोइंग इनटू कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करें, बीपी फॉल होने नहीं दिए, उनके अगर प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट चढ़ाएं, FFP चढ़ाएं और ये 4 दिन का मरहला पार हो गया तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स के प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और उसके बाद में उन्होंने रिकवरी फेज में चले जाते हैं। वंस द प्लेटलेट्स फॉल एंड गो बैक अप, इट मींस कि पेशेंट अभी रिकवर हो रहे हैं एंड ही विल बी बैक ऑन द रोड टू रिकवरी। थैंक यू।